हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आशा है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, आपकी गली मोहल्ले के सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है भारत के अंदर, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक कीजिए। और जो जरूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर से बाहर मत निकलिए। यदि घर से बाहर निकल रहे हो तो आप मास्क जरूर लगाइए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिए। तो दोस्तों, अब हम साइंस पर आते हैं। हमारे चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपके कुपोषण को पढ़ा था। देखिए, कुपोषण को पढ़ लिया था मैंने। 3 प्रकार के कुपोषण पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने विटामिन, एक पढ़ा था हमने प्रोटीन और एक पढ़ा था हमने खनिज। अब इन सभी कुपोषणों के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। देखो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। आप नोट डाउन करते रहना अपनी नोटबुक में, जो भी आपका नोटबुक है। ठीक है, अब देखिए, हमारा पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, हमारे विटामिन कुपोषण के बारे में जानकारी ली थी पिछले वीडियो में। तो इसी वीडियो में हम विटामिन से शुरू करने वाले हैं। विटामिन के जो प्रश्न बनते हैं उनको लिखने वाले हैं। सबसे पहले विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग व उनके लक्षण बताइए। सबसे पहले इस टेबल को आप पूरा याद रख लीजिए। ठीक है, इस टेबल में जो भी है, एक ये थायमिन है, वो B1 है, B12 नहीं है। ठीक है, अब देखो, पहला प्रश्न है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाना एवं घुटने पास पास आ जाना विटामिन की कमी से होने वाला किस रोग के लक्षण है? तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है 2017-18, उसके मॉडल पेपर के अंदर जो सरकार है वो मॉडल पेपर जारी करती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो उस बोर्ड मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है। तो ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है और ये रिकेटस नामक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछ सकता है आपको, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको उत्तर के रूप में क्या लिखना पड़ेगा? आपको उत्तर के रूप में लिखना पड़ेगा रतौंधी रोग, पूरा लिखना पड़ता है। रतौंधी रोग विटामिन ए और पोस्टर में लिख सकते हैं रेटिनॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल की कमी से होता है। पहला प्रश्न ये हो गया। अब आगे ये आपको पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल सकता है, हृदय की धड़कन में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? हृदय की धड़कन में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बताना है उत्तर के रूप में विटामिन B1, इसको बोल सकते हैं थायमिन। ठीक है, अगला प्रश्न आ सकता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो कौन से विटामिन की कमी से होगा? विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अब अगला प्रश्न हो सकता है आपके सामने, जीभ व त्वचा पपड़ियां, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? नियोसिन की कमी से होता है। विटामिन B3 नाम है और इसका रोग का नाम क्या है? प्लेग्रा। ठीक है, इस प्रकार से 6-7 प्रश्न बनते हैं। एक ये भी प्रश्न हो सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि राइबोफ्लेविनोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। ये आपके कुछ प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये हमने जाना। अगला आपका टॉपिक आ रहा है
प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण क्या कह रहा है कि प्रोटीन कुपोषण कह रहा है कि पहला प्रश्न आता है क्वाशियोकोर रोग क्या है, इसके लक्षण क्या है, रोकथाम के उपाय क्या है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोकोर रोग कहलाता है या फिर कुपोषण कहलाता है। देखो कुछ गरीब बच्चे होते हैं, उनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं होता, वो नहीं ले पाते हैं, इसके कारण वो प्रोटीन के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। अधिकांश छोटे बच्चे इस रोग से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। किशोरावस्था एवं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रोटीन से युक्त भोजन अत्यधिक मात्रा में लेना चाहिए। इसके लक्षण क्या है, देखो बच्चों का पेट फूल जाता है, इन्हें भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है एवं काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन एवं अंदर धस जाती है। और इस प्रकार के रोग को क्या बोलते हैं, मेरस्मस बोलते हैं। देखो मेरस्मस को आपको समझना पड़ेगा। मेरस्मस क्या होता है, जब ऊर्जा के साथ में प्रोटीन की कमी भी होती है, ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी होती है तो हमें मेरस्मस कुपोषण हो जाता है। ठीक है, अब उसके रोग के उपाय क्या है, इस रोग से ग्रसित बच्चों को, किशोरों को, गर्भवती महिलाओं आदि को प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जो भी वो दवाएं देता है उनको आपको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रोटीन से एक ही प्रश्न बनता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, खनिज कुपोषण। सबसे पहले खनिज कुपोषण को देखते हैं। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, गेंगा है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, गेंगा है। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं गलगंड। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ प्रश्न ये पूछ सकता है कि थायराइड रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न ये पूछ सकता है हीमोग्लोबिन में कमी किस खनिज तत्व की कमी से होता है, तो लोहे तत्व से होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये होता है रक्तहीनता क्या है, रक्तहीनता क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। तो रक्तहीनता क्या है, तो रक्त में अत्यधिक कमी होने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे रक्तहीनता कहते हैं। या फिर बोल सकते हो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा में अत्यधिक कमी होने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे रक्तहीनता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछता है हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व सहायक है, कैल्शियम सहायक है और फास्फोरस सहायक है। ठीक है, अब ये पूछ सकता है आपको शरीर का विद्युत अपघटन किस खनिज तत्व की कारण होता है, तो सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।